हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से आज कल वाले वीडियो में हमने आपको कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था, गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत के बारे में हमने आपको पढ़ाया। और आज जो है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। ओके, तो इस पे हम आज प्रकाश डालेंगे। परिवार के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर की बाह्य आंतरिक रचना, शारीरिक की ज्ञानेंद्रियों, शरीर के कार्यों, शरीर के ऊतकों, रक्त की नलिकाओं की बनावट का ज्ञान शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। माने कि हमारे शरीर की जो भी रचना होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ऊतक होती हैं, रक्त की नलिकाओं की जो बनावट होती हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर के विभिन्न तत्वों जैसे कि अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, मलोत्सर्जन तंत्र, तांत्रिका तंत्र तथा प्रजनन तंत्र की बनावट तथा कार्यों का ज्ञान गृह विज्ञान देता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों एवं लाभों का अध्ययन किया जाना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को त्यागने संबंधी उपायों का ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान न केवल स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ही ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न रोगों के होने के कारण उनसे बचने की उपायों, रोकथाम तथा उपचार संबंधी जानकारी भी देता है। गृह विज्ञान में जो शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें आपसे शरीर के संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, वो सब जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी हेडिंग है मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान। मातृ कला एवं शिशु पालन के अंतर्गत माता के शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। माता अपने शिशु को किस तरह से पालन पोषण करे, कब कब टीके लगवाए और बच्चों के लिए कब किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको कैसे वो समझ सके, इन सब की जानकारी हमें जो है गृह विज्ञान में मिलती है। इसके लिए हमें मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान हमें इसमें दिया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत शिशु पालन संबंधी व्यवहारिक बातों की जानकारी दी जाती है। शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें होने वाले रोगों से बचाव के उपाय, चिकित्सा एवं टीकाकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। घर परिवार की सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम उपयोग की क्षमता प्रदान करता है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाने तथा बचत के विभिन्न साधनों की जानकारी भी देता है। प्राथमिक गणित और क्रय विक्रय के ज्ञान से भी गृहिणी को परिचित कराता है कि आपकी बजट किस तरह से हम बना सकते हैं, कौन सा बजट उचित होता है, कौन सा नहीं होता है, इन सब की जानकारी भी हमें कहाँ मिलती है? गृह विज्ञान में मिलती है। चलिए आते हैं छठवें नंबर पे। छठवां है परिवार के सदस्यों से मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। कुशल गृह संचालन से घर का वातावरण सुखद एवं स्नेहमय बनता है। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? गृह विज्ञान में मिलता है। गृह विज्ञान हमें जो है हर तरह से सुदृढ़ करने का कार्य करता है। चलिए हम सातवें पे चलते हैं। सातवां है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। सुंदरता सभी को आकर्षित करती है।
सुंदर ढंग से सजा हुआ घर सभी को आनंदित करता है। गृह विज्ञान घर के सभी कार्य जैसे भोजन पकाने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई, कला को सुंदरता से संपन्न कराना सिखाता है। कला व शिल्प की गृह सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए हम 8वें पे चलते हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। हमारे परिवार की जो भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान में भी गृह विज्ञान क्या होता है, सहायक होता है। वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता देता है। सहायता देने का कार्य कौन करता है, गृह विज्ञान करता है। गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन के किसी एक पहलू से संबंध नहीं रखता, बल्कि परिवार के सदस्यों के हर पहलू, हर समस्या से संबंध रखता है और हर पहलू में आने वाली समस्याओं की जानकारी उन्हें दूर करने के उपाय बताता है, जिससे घर परिवार सुखी व समृद्ध बन सके। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम आपको गृह विज्ञान के तत्व के बारे में विश्लेषण करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट की बेसब्री से इंतज़ार रहती है। ओके, बाय, टेक केयर।